तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट आपके पास दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है, इसके बाद मिसिंग टर्म है एक और 26। ठीक है, तो आपको मिसिंग टर्म फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे क्या कौन सा टर्म आएगा उस टर्म को हम लोग को फाइंड करना है। तो फाइंड करने का तरीका क्या है, देखिए क्वेश्चन कुछ भी दिया हुआ हो, सबसे पहला एक काम कीजिएगा, क्या होगा कि जो भी चीज़ क्वेश्चन में गिवन है उससे जो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, देखिए तो फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू कितना है 2, क्लियर है इतना। इसके बाद ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म मतलब ए3 का वैल्यू कितना है 26। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ए3 आपके पास दिया हुआ है और आपको निकालना है ए2। तो सबसे पहला अगर आपके पास डी का वैल्यू मिल जाए, मतलब कॉमन डिफरेंस मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहला क्या फाइंड करना होगा, डी का वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। ए3 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, तो ए3 का फॉर्मूला क्या होगा सो लिख लेंगे। ए3 इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक है, तो ए3 का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, कितना है 26 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है हमारे पास 2। ठीक है, प्लस n-1 इंटू में डी। अब n कितना है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, n का वैल्यू देखिए a3 मतलब n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 26 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 1 मतलब 2d, ये हो जाएगा 26 का वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो d का वैल्यू इसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। तो 26 और ये 2 जो है इसको इस तरफ लेके जाएंगे, तो 26 माइनस कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना बचेगा 2d, ये 2d आ गया। 26 में से 2 को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 24 इज इक्वल टू 2d। अब d का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 24/2 मतलब 12। d का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 12 आ गया। तो क्या सेकंड टर्म हम लोग निकाल सकते हैं, d का वैल्यू जब 12 आया तो सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो सेकंड टर्म क्या होता है a2, और a2 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू, a का वैल्यू कितना है हमारे पास 2 प्लस n-1, n कितना है, अगर एक a2 लिखा हुआ है मतलब n का वैल्यू कितना है 2, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 12। मतलब अगर आप इसको देखिएगा ध्यान से तो 12 इंटू 1 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, ये आ गया हमारा आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये रहा आपका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, मिसिंग टर्म इन दोनों को फाइंड करना है। तो मिसिंग टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो मिसिंग टर्म फाइंड करने का तरीका क्या होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ पहले लिखिए। ये क्या दिया हुआ है, a1 कुछ नहीं है हमारे पास, a2 का वैल्यू 13 दिया हुआ है, तो a2 इज इक्वल टू 13 लिख लेंगे, और उसके बाद a3 a4 है, ये a4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। यहाँ तक क्लियर है। अब a2 का फॉर्मूला लगाइए, a4 का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, a2 का फॉर्मूला क्या होगा, a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब ये a2 इज इक्वल टू होगा a प्लस 2 माइनस 1 मतलब 1d। ठीक है, तो a प्लस 1d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13। तो हम लोग एक काम करेंगे, इस a2 को हटा के हम लोग यहाँ लिख लेते हैं a प्लस 1d इज इक्वल टू कितना हो गया 13। ठीक उसी तरीके से a4 का वैल्यू कितना होगा, तो a प्लस 4 है तो क्या लिखेंगे 3d, a प्लस 3d और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे।
ठीक है। अब देखिए ध्यान से, दोनों वेरिएबल है यहाँ पे, ए भी एक वेरिएबल है और डी भी एक वेरिएबल है, और हम लोगों को दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। कहने का मतलब दो इक्वेशन में अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों में अगर दो वेरिएबल है तो हम लोग एक वेरिएबल को हटाने का काम करते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, इन दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो सीधा सा बात, इक्वेशन 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। और सब्सट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में भी। क्या होता है, अगर यहाँ साइन प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ कितना है देखिए 3D और यहाँ कितना है 1D। तो 3D माइनस 1D कितना हो जाएगा 2D। लेकिन ध्यान दीजिएगा, साइन किसका होगा, निगेटिव वाला साइन होगा। और इक्वस टू यहाँ 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3 10 हो गया। तो अब D का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा 10/2 और माइनस में, चूँकि ये माइनस इधर आ रहा है। अब देखिए 2 से 5 टाइम्स में कटा, तो D का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास -5। जब D का वैल्यू -5 आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इस D के वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में, जिससे क्या होगा A का वैल्यू निकल जाएगा। तो आसान हम लोगों को दिख रहा है इक्वेशन 1, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में क्या है देखिए ध्यान से, a प्लस 1D, तो हम लोग लिखेंगे a प्लस 1D मतलब सीधा सीधी D का वैल्यू -5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो a प्लस -5 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 13। तो a और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू कितना हो गया 13। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 माइनस 5। तो यहाँ हम लोगों का a का वैल्यू आ जाएगा, कितना हो जाएगा 8। तो a का वैल्यू हम लोग निकाल लिए 8। ठीक है, तो हमारा एक टर्म तो हमारा निकल गया a। ठीक है, a का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है, -5 है तो इधर आएगा तो +5 होगा, तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है हमारे पास 18 है। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग फर्स्ट टर्म को तो यहाँ पुट कर सकते हैं 18। अब इसके बाद हमको निकालना क्या है, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये तीसरा टर्म मतलब a3, और a3 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस, a का वैल्यू कितना होता है 18 प्लस 3 माइनस 1D। 3 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू D का वैल्यू कितना है -5। अब ध्यान देंगे 18 प्लस 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, माइनस का 10। ठीक है, तो मतलब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा फिर, तो 18 माइनस 10 कितना आ जाएगा 8। तो मतलब ये जो है हमारा a3 जो है, a3 का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। तो अब इसको भी हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ क्या आपके पास, a का वैल्यू दिया हुआ है, 2 टर्म मिसिंग है, और a4 दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उसको पहले नोट करते हैं। a इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 5, और ये कौन सा है, ये हमारा 1 2 3 4 मतलब a4 इज इक्वल टू कितना हो गया 9 2 18 और एक 19/2। ठीक है, और खुद से देखिए n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, अगर चाहे तो हम लोग n लिख सकते हैं। n का वैल्यू कितना है, ये 4 है। ठीक है, इसके लिए n का वैल्यू कितना हो गया हमारा 4 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि a4 का फॉर्मूला लिखेंगे, और a4 का फॉर्मूला लिख के हम लोग ये सारे टर्म को निकालेंगे। और इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, d चाहिए। तो a4 का फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, d भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, a4 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 3d। ये कैसे लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, और n का वैल्यू कितना है 4, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3d हो गया। तो a4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 19/2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है a का वैल्यू 5 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू नहीं पता, तो रहने दीजिए। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व होगा तो देखते हैं। यहाँ पे
हमारे पास ये देखिएगा अगर तो 19/2 है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 19 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू डी, मतलब 3D सीधा लिखते हैं इसको 3D। तो क्या हो जाएगा 19 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6D। अब ये प्लस 10 को इस तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। 19 माइनस 10 कितना होगा 9 इज इक्वल टू 6D। अब D का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहे तो कितना होगा D इज इक्वल टू 9 ये 6 इंटू में है तो इंटू इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा तो 9/6। अब 3 से 2 बार में 3 से 3 बार में तो D का वैल्यू कितना आ गया 3/2। यहाँ तक क्लियर है एकदम। अब इसके बाद D का वैल्यू जब हमको मिल गया तो हम ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म निकाल सकते हैं। मतलब A2 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस D, मतलब 1D, 2 है ना तो 1D लिखेंगे तो कितना होगा A का वैल्यू 5 प्लस 3/2। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2। अब 2 होने के बाद अब हम लोगों के पास क्या होगा 2 5 जा 10 हो गया। अब 10 प्लस यहाँ तो 3 ही रहेगा मतलब 13/2। ये किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया A2 का वैल्यू। तो A2 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 13/2। तो अब A3 का वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू A का वैल्यू पहले नोट करेंगे। A का वैल्यू कितना है 5 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना है तो D का वैल्यू ये है 3/2। 2 से 2 कैंसिल होगा और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5 प्लस 3 8। तो हम लोग यहाँ पे 8 पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में भी सेम ऐसा ही है। A का वैल्यू हमारे पास जो भी दिया हुआ है नोट करेंगे -4। और ये कौन सा टर्म है, देखिए ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब A6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो हम लोग को फॉर्मूला लगाना होगा कितना 6 का। तो A6 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस 6 है तो 6 माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो A6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस मतलब -4 प्लस 6 माइनस 1 कितना होगा 5 और D, ठीक है इतना। अब ध्यान दीजिएगा ये -4 है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 5D को पहले लिख लीजिए 5D और -4, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएं तो क्या होगा 6, ये -4 है तो कितना हो जाएगा +4 तो कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 5D और D इज इक्वल टू 10/5 मतलब 2। D का वैल्यू कितना निकल गया हमारे पास 2 निकल गया। तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, ये रहा A1 तो A2 फाइंड करेंगे पहले। तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस D, सिंपल। और A का वैल्यू कितना है -4 प्लस D का वैल्यू कितना है 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ वैल्यू -2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आ गया -2। अब A3 फाइंड करेंगे। A3 इज इक्वल टू कितना होगा A प्लस 2D इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना है -4 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना है 2। तो देखिए तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 कितना हो जाएगा 0, तो ये 0 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट A4 का वैल्यू कितना होगा तो A4 का वैल्यू A प्लस 3D इज इक्वल टू A का वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब A4 का वैल्यू 2 हो गया। अब A5 का वैल्यू निकालना है। A5 इज इक्वल टू कितना होगा A प्लस 4D इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना है, देखिए A का वैल्यू है हमारे पास -4 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू कितना है 2 मतलब 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 4। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। तो यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं है, ए है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टर्म ना हो तो हम लोग बस दिमाग में एक चीज़ रखेंगे कि अब हम लोगों को इक्वेशन बनाना होगा और उसके बाद डी का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो इक्वेशन बनाने के लिए जैसे ये फर्स्ट टर्म नहीं है तो क्या है, a2 दिया हुआ है, तो a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस 2 माइनस 1, लिख लेते हैं 2 माइनस 1 डी, मतलब कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ लिखते हैं, a2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 38 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस 1 डी। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरीके से अब ये कौन सा टर्म है, 3 4 5 6 a6 ना, 1 2 3 4 5 6, तो a6 का वैल्यू दिया हुआ है कितना -22 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस 5 डी। यह सेकेंड इक्वेशन हो गया। और अब इस इक्वेशन से हम लोग को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे और ए को मतलब कि हटा देंगे। ए हटाने के बाद अब हमारे पास डी बचेगा और डी का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ पे कितना होगा, ये दोनों प्लस होगा, देखिए यहाँ भी प्लस है और ये नया वाला साइन क्या है, प्लस है। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और 3 और 2 5 और 1 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना होगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4d, ठीक है। तो 60 इज इक्वल टू -4d, तो d इज इक्वल टू कितना होगा 60/4, और वो भी निगेटिव, 4 से 1 टाइम में बचा कितना 2, और 20 4 से 5 टाइम में, ठीक है। तो d का वैल्यू मेरे पास कितना आया, 15 आया, ये याद रखिएगा, d का वैल्यू 15। अब d का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे हम लोग। तो पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 38 इज इक्वल टू a प्लस 1d। a का वैल्यू तो नहीं है पता, तो a प्लस 1 इंटू डी मतलब 15। अब देखिए इसको a का वैल्यू जब हमको निकालना होगा तो इस तरफ लेके जाना होगा। अच्छा, d का वैल्यू यहाँ निगेटिव है, याद रखेंगे, यहाँ निगेटिव है -15, तो यहाँ कितना होगा -15, ठीक है। अब इसको इस तरफ लेके जाना होगा हम लोगों को, तो कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 38 प्लस 15 इज इक्वल टू 53। तो ये आ जाएगा a का वैल्यू, और a का वैल्यू तो यहाँ पहले पुट कर ही दें 53। फर्स्ट टर्म हमारे पास 53 आ गया। अब फर्स्ट टर्म आ गया तो ये थर्ड टर्म निकालना है, a3 इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए एक तरीका तो है क्या कि हम लोग a प्लस 2d करके निकालें, या फिर एक तरीका और है उसको भी सीख लीजिए। a3 निकालना है तो a2 प्लस डी कर देंगे, a2 प्लस डी इज इक्वल टू, a2 का वैल्यू कितना है 53, और नहीं a2 का वैल्यू देखते हैं कितना है, यहाँ पे a1 है, ये a2 38 प्लस डी का वैल्यू कितना है -15। अब आप देखिए इन दोनों को क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गया तो 3, और यहाँ 3 - 1 2 23, तो ये आ गया हमारे पास 23। ठीक उसी तरीके से इसका अगला टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें फिर से डी ऐड कर देंगे तो अगला टर्म निकल जाएगा। तो a3 के बाद हम लोग को क्या निकालना है, a4 निकालना है। तो a4 इज इक्वल टू क्या होगा, a4 इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, a3 का वैल्यू प्लस डी, a3 का वैल्यू प्लस डी, और a3 का वैल्यू कितना आया है 23 आया है, प्लस डी का वैल्यू कितना है -15, मतलब सीधा सा बात है इनको घटाना ही होगा। तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अब इसके बाद a5 का वैल्यू अगर निकालना है तो फिर से a4 का जो वैल्यू है 8, यहाँ लिख दीजिए 8। तो a4 का जो वैल्यू है प्लस डी का वैल्यू, a4 का वैल्यू कितना है 8 प्लस -15, डी का वैल्यू कितना है -15, तो यहाँ कितना आ जाएगा -7। तो ये आ गया हमारा लास्ट टर्म में -7। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ है एक AP जो कि 3, 8, 13 और 18 इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। पूछ रहा है क्या इस AP का कोई भी टर्म 78 होगा, और अगर होगा तो कौन सा टर्म 78 होगा। मतलब सीधा सा बात है, मान लीजिए एक AP लिए 2, 4, 6, ठीक है, ऐसे ही बढ़ रहा है। और अगर हमसे पूछा जाए क्या इस AP का या फिर इस AP का कौन सा टर्म 10 है, तो कैसे बढ़ता है ये AP, देखिए तो 2, 4, 6, 8 और 10 ऐसे हुआ। तो जी हाँ, इस AP का एक टर्म 10 है, और कौन सा टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से इस AP का कौन सा टर्म 78 है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग मान लेंगे क्या कि इस AP का nth टर्म कितना है, n टर्म कितना है, 78 है। मतलब an इज इक्वल टू 78 ऐसा मान लिए, और a का वैल्यू तो दिया हुआ है कितना है 3, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू कितना है, तो दोनों को घटा लेंगे, 8 - 3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। क्लियर है इतना। अब हम लोग an का फॉर्मूला लगा देंगे, तो an इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। और an का वैल्यू कितना है 78 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है देखिए तो 3 प्लस n - 1, n का -1 का पता नहीं, तो n - 1 इंटू में d का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल है ना n तो हम लोग निकाल सकते हैं अब, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 जो है इसको इधर लेके जाते हैं पहले, 78 - 3 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 5, और 78 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 5। अब ये 5 जो है, इस 5 को इधर ले जाएंगे, ये इंटू में है तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो 75/5 इज इक्वल टू n - 1। तो कितनी बार में कटेगा, तो देखिए 5 से एक बार में कटा तो 5, बचा कितना 2, 25 हो गया, 5 से 5 बार में, तो ये 15 आया। तो मतलब n - 1 का वैल्यू कितना आया हमारे पास 15, और तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये -1 इस तरफ चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 + 1 मतलब 16। मतलब कह सकते हैं कि 16th टर्म जो है वो इस AP का 16th टर्म कितना होगा, 78 होगा। क्लियर है ये, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। आपके पास एक AP दिया हुआ है और आपको बतलाना है कि इस AP में टोटल कितने टर्म हैं, ठीक है। अगर AP ऐसा दिया हुआ रहता कुछ 2, 4, 6, 8 ऐसे करके 12, तो इस AP में टोटल कितना टर्म है अगर आपको ये फाइंड करना होता, तो चूंकि बीच में डॉट डॉट है तो हम लोगों को ये टर्म तो पहले देखना होगा। तो 8 के बाद कितना हो जाएगा 10, और 10 के बाद 12, मतलब टोटल टर्म कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल टर्म कितना आया 6 आया। ठीक उसी तरीके से 7, 13, 19 और डॉट 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 करके 205 तक गया है, और हम लोगों को क्या फाइंड करना है, टोटल टर्म फाइंड करना है। मतलब सीधी सी बात n का वैल्यू फाइंड करना है, और n का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको नोट करते हैं। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 7, और d कितना है 13 - 7, तो 13 - 7 कितना हो जाएगा, तो इसको देखिए सीधा सीधा लिखते हैं, d का वैल्यू 13 - 7 मतलब 6, और इसके बाद an का वैल्यू कितना है, an का वैल्यू है 205, ठीक है। तो an का वैल्यू हमारे पास 205 मिल गया। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, n का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल है, यहाँ लिख भी देते हैं n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी, और an का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, यही है लास्ट टर्म जो है an है, ठीक है। तो an का वैल्यू कितना है हमारे पास 205 इज इक्वल टू a का वैल्यू है 7 प्लस n - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6 है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 205 है यहाँ पे 205 और माइनस का 7 205 है और -7 कर
लेंगे, ये 7 को उस तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा -7 इज इक्वस टू कितना होगा n-1 इंटू 6। तो ये करेंगे तो 198 इज इक्वस टू कितना आ जाएगा n-1 इंटू का ये कितना है n-1 इंटू 6। अब 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा 198 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वस टू n-1। तो 6 से 3 बार में 198 है तो 6 से 3 बार में 18 हुआ, 1 और 8 18, फिर 3 बार में। तो हम देख रहे हैं कि n-1 का वैल्यू हमारे पास कितना आया 33, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 33 +1, इस तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा +1, तो 33 + 1 तो कितना हो जाएगा 34। मतलब इस AP में टोटल टर्म कितना है 34, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में क्या करना है, हम लोग को सेम काम करना है जो काम हम लोग फर्स्ट पार्ट में किए थे। इसमें भी हम लोग को बतलाना है इस एपी में टोटल कितना टर्म है, ठीक है। तो काम भी वही करेंगे। ए का वैल्यू पहले नोट करते हैं, ए का वैल्यू कितना है 8, डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और वो 31/2 माइनस यहाँ 18 है 18, ठीक है। तो अब जब इनको माइनस करेंगे तो कितना होगा, देखिए एलसीएम हो जाएगा 2 और यहाँ 31 है और ये कितना हो जाएगा माइनस का साइन रहेगा 36, तो कितना हो जाएगा इन दोनों को घटाते हैं तो -5/2। ये किसका वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया। और an हमारे पास दिया हुआ है, ये क्या है an, तो an का वैल्यू कितना है -47। तो हम लोग क्या करेंगे an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वस टू a + n-1 इंटू डी, और an का वैल्यू कितना -47 इज इक्वस टू a का वैल्यू कितना है 18 प्लस n-1 रहने देते हैं ऐसे ही n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -5/2। अब इस 18 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -47 और -18 इज इक्वस टू n-1 इंटू में -5/2। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों को तो ऐड करना पड़ेगा, दोनों का साइन सेम है तो कितना हो जाएगा 65, -65 इज इक्वस टू हो जाएगा आपके पास n-1 इंटू -5/2। अब ये 2 इधर जाएगा, पहले 2 तो इंटू होगा तो -65 इंटू 2 इज इक्वस टू n-1 इंटू -5। अब इसके बाद -5 को भी इस तरफ लेके जाएंगे तो इंटू में है तो डिवाइड में होगा, 65 इंटू 2 डिवाइडेड बाई -5। पहले तो माइनस को हटाइए, 5 1 ज़ा 5 और 1 और 5 कितना हो जाएगा ये 15 और 5 3 ज़ा 15, मतलब कि इधर आ गया कितना हमारे पास n-1, तो 13 इंटू 2 26 इज इक्वस टू n-1। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये -1 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में, तो 26 + 1 तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 27। कहने का मतलब इस एपी में टोटल कितना टर्म है 27 टर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि चेक कीजिए कि -150 इज़ अ टर्म ऑफ एपी, जो एपी दिया हुआ है इसका कोई भी टर्म -150 होगा या नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, -150 को an मान लेंगे, मान लेते हैं कि nth टर्म -150 है, ठीक है। nth टर्म कहने का मतलब क्या, 5th टर्म भी हो सकता है, 6th टर्म भी हो सकता है, 10th टर्म भी हो सकता है। तो हम लोग ये चेक करके देखेंगे कि इसका nth टर्म जो है वो -150 है या नहीं है। तो हम लोग मानते हैं लेट an इज इक्वल टू -150, ठीक है। और गिवन क्या है हमारे पास, a का वैल्यू दिया हुआ है, यहीं पे लिखते हैं a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 11 और d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8 - 11, तो वैल्यू तो आएगा निगेटिव,
-3। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग चेक करके देख लेते हैं कि 150 जो है इसका टर्म है या नहीं। तो हम लोग an का फॉर्मूला लगाते हैं। an इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, और an का वैल्यू कितना है -150 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 11 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 11 को इस तरफ लेके जाएंगे। तो 11 को इस तरफ लेके जाएंगे तो कितना होगा -150, और ये प्लस 11 है तो -11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n-1 इंटू -3। अब -150 और -11 इनको ऐड कर देना होगा हम लोगों को, क्यों, क्योंकि दोनों का साइन निगेटिव है। तो कितना आ जाएगा 161 -161, तो -161 इज इक्वल टू n-1 इंटू का -3। अब ये -3 को इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में होगा ये, चूँकि यहाँ पे इंटू में है, तो -161 डिवाइडेड बाई -3, ये तो कैंसिल, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n-1। अब ये कटने वाला तो है नहीं, ठीक है, तो 3 से तो ये कटेगा नहीं। तो इसके बाद क्या होगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 161/3 -1। तो अब देख लेते हैं n का वैल्यू कितना हो जाएगा 161, यहाँ तो नीचे एलसीएम 3 हो जाएगा -3। अब इसमें से अगर 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 161 में से 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और यहाँ 7 हो गया, कितना 6 होगा, 6 हो जाएगा 5, और ये 158/3। ये 3 से कटने वाला है नहीं, मतलब जो भी आया हमारा टर्म वो कैसा आया, फ्रैक्शन में आया, और किसी भी एपी का कोई भी टर्म फ्रैक्शन में नहीं आएगा। मतलब यही है कि -150 इस एपी का कोई भी टर्म नहीं है। तो आंसर में क्या होगा, नो। क्लियर है।